नमस्कार, दक्ष ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में नंबर सिस्टम स्टार्ट किया जाएगा। ये जो सिलेबस चल रहा है यूपीएससी 2021 के लिए तथा इसमें और भी इंक्लूडेड है एसएससी जीडी 2021 जो अपकमिंग फॉर्म आने वाला है। ये तो फॉर्म फिलअप हो गया है यूपीएससी का। तो आज के जो चैप्टर है टॉपिक शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन के थ्रू हम आपको जो डिटेल है नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। यूपीएससी में जो 2017 का एग्जाम हुआ था यूपीएससी, ठीक है, 2017 में ये लगभग 10 से 12 दिन एग्ज़ाम हुआ था। 10 से 12 दिन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, एग्ज़ाम हुआ था और 3 पेपर हुआ था पर डे। 3 पेपर पर डे हुआ था। ये दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इससे पहले। अब जो है 2021 में होने की संभावना है, बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि 3√16 एक संख्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है अपरिमेय, काल्पनिक, पूर्णांक, अभाज्य संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इसे बोलते हैं इंटीजर और इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कौन सा ऑप्शन होगा? अंकित जी गुड इवनिंग। कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आने तीसरा नंबर सही है। एक लोग कौन किसका सही है? ब्रजेश पटेल जी का आंसर सही है। तीसरा है पूर्णांक। ठीक है, चलो इनका आंसर सही है। ठीक है, ये जो नंबर लिखा अंडर रूट में, इसको जब बाहर करेंगे बिल्कुल इनका सही। अंडर रूट 16 से जो बाहर होगा, वर्गमूल से बाहर होगा, तो 3 × 4 क्या इक्वल टू हो जाएगा 12। ठीक है, ये पूर्णांक है। अब हम आपको कुछ थियरी आपको बता रहे हैं, नंबर सिस्टम के बारे में बता दे रहे हैं, क्योंकि डिटेल में आपको हम कुछ बता रहे हैं, ये आप समझ लो, क्योंकि इसी आधार पे पूरा क्वेश्चन होगा। ये पूरा डिटेल समझो। ठीक है, अंकित दीक्षित ने भी बताया तीसरा है। ठीक है, पूरा डिटेल में समझ लो, क्योंकि ये क्लास पूरा डिटेल में होगी। ठीक है, जो संख्या या नंबर्स, ठीक है, नंबर को जो डिवाइड किया जाता है, संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। पूरा डिटेल थियरी हम बताते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के बाद। ठीक है, इस संख्या को हम बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, काल्पनिक। ठीक है, संख्या को, नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक काल्पनिक होता है, एक वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रियल। और इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी। रियल के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को कहते हैं रैशनल, एक को क्या कहते हैं? रैशनल, और दूसरे को बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं? इरेशनल। ठीक है, और ये इरेशनल होता है और रेशनल होता है। इसको बोलते हैं परिमेय, इसको बोलते हैं परिमेय, और इसको बोलते हैं अपरिमेय। ठीक है, अब इतना हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या होगा? निम्न में से कौन सा अपरिमेय है? 22/7, पाई, 3/4 और 19। ब्रजेश पटेल जी और अंकित जी, कौन सा ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? 22/7, पाई, 3/4 और 19।
क्या ऑप्शन हो सकता है? कौन सा सही हो सकता है? इसका राइट ऑप्शन होगा पाई। क्या आंसर होगा? पाई। पूछा गया है अपरिमेय कौन होगा? ठीक है, जो परिमेय संख्या होती है वो P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाती है। 22/7 P अपॉन क्यू के फॉर्म में है। 3/4 P अपॉन क्यू के फॉर्म में। 19 तो नॉर्मली है ही है। ठीक है, पाई कभी भी 22/7 नहीं होता, ये लगभग मान होता है 22/7 के। ठीक है, पाई का मान जो होता है 3.1415। ठीक है, और ये वैल्यूज 9 है। ये रिपीट इनफाइनाइट तक जाती है। ये डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर है। डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर है। ठीक है, तो इसके वजह से ये इक्विवेलेंट होता है। मैथ में कैलकुलेशन के लिए पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रख लेते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? पाई। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या ऋण संख्या है? ऋण को हिंदी में और क्या बोलते हैं? अभाज्य। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा? निम्न युग्मों से कौन सा ये ऑप्शन आपसे पूछा जा रहा है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या है। क्या ऑप्शन होगा इसका? एक ऑप्शन दिया 47, 39, 51 और 27। इसका ऑप्शन होगा 47। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कितने होते हैं? 2 फैक्टर। एक खुद वो संख्या एक होता है, एक खुद वो संख्या होती है 47। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 47। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सा सहअभाज्य नंबर है? इसको इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर्स। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला 156, 126, दूसरा 23 एंड 92, थर्ड 24, 351 और अंतिम है 18 एंड 35। कौन सा ऑप्शन होगा? सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? सहअभाज्य संख्या।
जिसमें कॉमन फैक्टर 1 हो। कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ठीक है, इसमें कॉमन फैक्टर 2 हो सकता है, इसलिए ये नहीं होगा। इसमें ये इसका 3 टाइम्स मल्टीपल है, इसलिए नहीं हो सकता। ये 24 है, किससे डिवाइड हो सकता है? ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये है जो सिर्फ और सिर्फ ये इंडिविजुअल है। ठीक है, कोई नंबर नहीं है, यानी इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 होगा। ठीक है, को प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है 2017 में, 60 के सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करो। फाइंड दी ऑल डिवाइजर ऑफ 60। 60 के सभी डिवाइजरों की संख्या ज्ञात करो। साठ के डिवाइजर, पहले 60 का फैक्टर कर लेते हैं। 60 इक्वल टू फैक्टर कर लेते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 5। पुनः फर्दर करते हैं 2 पे 2 पावर इंटू 3 पे 1 पावर और 5 पे 1 पावर। ठीक है, अब नंबर ऑफ डिवाइजर या विभाजकों की संख्या, ठीक है, क्या करते हैं? ध्यान से देखना इस चीज को। ये जो पावर है, ठीक है, पावर में एक एक जोड़ते के मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये है, इसको 2 + 1 कर दिया, और ये भी है, उठा लेते हैं तो 1 + 1 कर लिया, इसको भी उठा लेते हैं 1 + 1 कर लिया, और ये वैल्यूज क्या हो जाएगी? 3 इंटू 2 इंटू 2, आई 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12। कौन सा आंसर आ जाएगा? 12। इसी तरह 250 के सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करो। दो 250 का फैक्टर करते हैं। ठीक है, 250 का फैक्टर करते हैं। 5 इंटू 5, 2 इंटू 5। ठीक है, अब इसको कलेक्ट कर लेते हैं। 5 पे कितनी पावर है? 3 पावर है, और 2 पे कितना पावर? 1 है। तो विभाजक की संख्या क्या करते हैं? विभाजक की संख्या पावर में 1 जोड़ते हैं, घात में 1 जोड़ो, तो ये हो जाएगा कितना? 3 + 1, और ये वैल्यूज है, इसमें 1 जोड़ो, 1 + 1। ओवरऑल ये 4 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8, और ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। 250 के सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करो। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 के सभी विभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। फाइंड दी ऑल डिवाइजर ऑफ 50, और उसके साथ आपको यह भी ज्ञात करना है कि इसका योग क्या होगा। ठीक है, इसके लिए तो हमने फार्मूला आपको बता दिया है। फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद जो पावर आता है, घात आता है, उस घात को एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 है। 50 का फैक्टर करोगे 5 इंटू 5, 25 हो जाएगा, और 2, 5 पे कितना पावर होगा? 2, और 2 पे कितना पावर होगा? 1। तो अब विभाजक क्या हो जाएगा? विभाजक की संख्या, इस पे जोड़ो, 2 + 1, 1 जोड़ो, और इसमें 1 जोड़ो, 1 + 1 हो जाएगा 3 इंटू 2 बराबर कितना? 6। कितना आंसर आ जाएगा? 6। लेकिन एक चीज और पूछा गया है
कि इन विभाजकों की संख्या तथा इनका योग भी ज्ञात करो। योग के लिए क्या किया जाता है, ध्यान से देखो इस चीज को। मान लीजिए अगर कोई नंबर है इस तरह, ठीक है, तो ए पे P है और B पे R है, ठीक है, तो इस तरह योग निकालते हैं। योग A पे P+1 -1 अपान A -1 और A मल्टीप्लाई कर देते हैं। B पे R+1 -1 अपान B -1, ये फार्मूला यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे यूज कर लेते हैं। ये देखो 5 पे 2+1 -1 अपान 5 -1 इंटू 2 पे 1+1 -1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 125। यहां इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 125 -1 अपान 4 इंटू ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 -1/1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 124। इंटू 3/4, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 31 आ जाएगा और 31 से 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये 93 आ जाएगा। क्या ऑप्शन आ जाएगा? 93। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये योग का फार्मूला है, ठीक है। आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? दे रखा है 4 ऑप्शन, 14 526, 12 654, 15 426, 14 520। 11 से विभाज्य है। 11 की डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है? ग्यारह की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग या तो 0 होगा या 11 से विभाज्य होगा। यह ऑप्शन इनका सही है। ब्रजेश पटेल जी का ऑप्शन सही है, 4th, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से देख लो। ये लिखा है सम स्थानों पर अंकों का योग, ठीक है, और विषम स्थानों पर अंकों का योग या तो 0 हो या तो क्या हो 11 से विभाजित हो। देखो ये स्थान है, देखो ये नंबर्स है, ठीक है। जो मार्क कर रहे हैं उनका योग निकालो और दूसरा मार्क हम कर रहे हैं, ध्यान से देखो, उनका योग निकालो। डिफरेंस या तो 0 हो, ये देखो ये और ये वैल्यूज, ये और ये कितना हो गया 6 और ये वैल्यूज कितना हो गया 6 और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0। लेकिन यहां पर देखो ये वैल्यूज और ये वैल्यूज, ठीक है, इसका डिफरेंस कितना, ये सम करोगे तो कितना आ जाएगा 6 4 10 1 11 है और ये कितना है 5 2 7 है, ठीक है। 0 होगा या नहीं होगा? ये देखो ये और ये 6 4 10 1 11 हो जाएगा ऊपर और नीचे वाला कितना हो जाएगा 5 2 7। डिफरेंस आएगा 0 या 7 या 11 से डिविजिबल होना चाहिए? नहीं आएगा, 0 आना चाहिए। चलो ये और ये देखो और ये देखो 6 5 11,
एक 12 हो जाएगा और ये वैल्यूज कितना हो जाएगा 6 है। इसका मीनिंग है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा 4th। ब्रजेश पटेल जी का आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? सभी क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे गए हैं, 2017 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि जो नंबर 3 और 4 दोनों से विभाज्य हो। चेक करो, फास्ट चेक करो, 3 और 4। तीन और 4 दोनों चेक करो। एक लोग, इनका आंसर है 192। ठीक है, 3 और 4 से चेक करना है, यह आंसर हो जाएगा 192। ठीक है, 192। देख लो क्यों होगा, क्योंकि हमने बोला था डिविजिबिलिटी का रूल होता है 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाज्य हो। ठीक है, 3 से विभाज्य हो। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल होगा अंतिम 2 अंक, क्या अंतिम 2 अंक किससे विभाज्य हो, 4 से। तो ध्यान से देखो, अंतिम वाला अंक पहले, तो 4 की डिविजिबिलिटी देखो, ये लिखा है 92, तो अंतिम का 2 अंक है, 4 से डिवाइड हो जाएगा 92। ठीक है, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिविजिबिलिटी का योग करो, ये हो जाएगा 9 3 12, ये सही हो जाएगा। लेकिन इसमें सही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 28 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसका योग 8 8 3 11 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ये इसका योग देखो 6 3 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये हो जा कट जाएगा। ये 8 3 कितना होता है 11 12, 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन, ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये 192। 11th नंबर क्वेश्चन है कि 1 2 3 2 4, ये हैश बीच में लगा हुआ है 8 4 में हैश का मान क्या होगा यदि संख्या 8 से विभाज्य हो? कह रहा है कि ये नंबर जो आपको गिवन है वो 8 से विभाज्य है। 1 2 3 2 4 हैश 8 4 में हैश का मान क्या होगा यदि ये संख्या 8 से विभाज्य हो? क्या ऑप्शन होगा? आठ की डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, जान लेना। 8 की डिविजिबिलिटी का अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हों। अंकित पटेल जी बोल रहे हैं कि 8 होगा, अगर 8 रख दें, 8 8 और 4। ठीक है, ब्रजेश पटेल जी बोल रहे हैं 8 होगा, अगर ये रख दें, अगर मान लो, तो क्या ये 8 से डिवाइड हो जाएगा? 8 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या ये हो सकता है? तब तो 4 बच जाएगा। निश्चित रूप से 8 आंसर नहीं है, फिलहाल 8 तो नहीं है। अब आप देखो, ये काट दिए, अब बताओ 6 9 4 में से क्या होगा? लास्ट 3 डिजिट, हाँ, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। डिविजिबिलिटी का रूल है, फिर से बता रहे हैं, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। तो ये मतलब मीनिंग ये है कि ये आप विभाज्य हो किससे? 8 से। टेस्ट करो, नहीं हो पा रहा है। देखो, 6 रखोगे या 6 8 4 रखोगे, 8 से डिवाइड करो, डिवाइड होगा? ये 8 बटे 64 हो जाएगा, 44 बचेगा, नहीं हो पाएगा। अब देखो 9 रख के देखो, 9 8 और 4, ये 9 पुटअप करके देखो, अब 8 से भाग दो, कितना टाइम्स जाएगा? कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? 1 टाइम्स गया। 8 दूनी 16, कितना बटा 8 त्रिक 24, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 9। ऑप्शन होगा 9, क्योंकि हैश की जगह क्या रखेंगे? 9। फिर से सुन लो, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो। आंसर आ जाएगा 9। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन सी संख्या
9 से विभाज्य है? कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? बहुत आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 42,563, 12,366, 32,458, 24,652, इसमें से कौन सा सही होगा? और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। सभी का योग करो अंकों का। अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। ठीक है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। क्या होगा? टेस्ट करो फास्ट। 42,563, 12,366, 32,458, 24,652। ब्रजेश पटेल का ऑप्शन है दूसरा। ठीक है, इनका ऑप्शन सही है दूसरा। क्या आंसर होगा? दूसरा। अरे बहुत आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको जोड़ना है, जैसे 6 और 3 9, 9 5 14, 14 2 16 और 16 4 20, क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा 9 से। ठीक है, ये है 6 6 12, 12 6 18, ये हो जाएगा। आंसर सही है। ये देखो 8 5 कितना होता? 13, और 13 4 कितना होता? 17, और 17 18 19, और 19 22, ये भी सही नहीं होगा। ये देखो, एक ऑप्शन जब मिल गया तो आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक मिल गया। ठीक है, क्योंकि 1 ऑप्शन सही होता है, 2 तो होता नहीं है। और आंसर सही है, जो आंसर दिया है 12,366। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको इकाई का अंक ज्ञात करना। फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट डिजिट। इकाई का अंक क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट प्लेस। इसके लिए हम आपको थ्योरी बता रहे हैं। ठीक है, याद रखना। इस तरह देखो, यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 और 6 हो, तो घात कुछ भी हो, तो समान इकाई का अंक होगा। चलो, इनका सही ऑप्शन है 5। ठीक है, जिन लोगों का सही नहीं है वो देख लो। यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो, तो घात कुछ भी हो, तो समान इकाई का अंक होगा, वही होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यदि संख्या के अंत में क्या हो, 2 3 4 7 8 9 हो, तो 4 से घात को 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो शेष आएगा वही संख्या पर रखते हैं। ठीक है, इनका आंसर सही है। ठीक है, फिर से समझ लो। यदि किसी संख्या के अंत में 0 1 5 6 हो, तो घात कुछ भी हो, तो इकाई का अंक समान होगा। यदि संख्या के अंत में 2 3 4 7 8 और 9 हो, तो घात को 4 से भाग देते हैं, पावर को 4 से भाग देते हैं, और जो शेषफल आता है उसको उस संख्या के ऊपर रख के निकालते हैं। यह ऑप्शन इनका 5वां है। देखो आसान है, ये 5 है और ये 5 है। ठीक है, 5 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 25 हो जाएगा, और अंत में 5 आया। फिर ये 9 है, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 45 आ जाएगा। 45 के अंत में कितना है? ये 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये 5वां, मतलब 5 हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करो।
अभी हमने थियरी बताई थी, फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करो, फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करो, फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करो। फाइंड द यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक ज्ञात करो, क्या होना चाहिए? अभी हमने बताया था यदि पावर लगा हो, ठीक है, यहां पे देखो 8 है, यहां पे 4 है और यहां पे 2 है, तो इसको किससे डिवाइड करते हैं? इसको किससे डिवाइड करते हैं? 4 से। और 4 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि अंतिम 2 अंक डिवाइड करते हैं, अंतिम 2 अंक। 2021 में सिर्फ 21 को डिवाइड करो 4 से, तो भाग शेषफल कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। चलो अब इस 22 को डिवाइड करो, 22 को डिवाइड करोगे 4 से तो कितना शेषफल आएगा? 2 आएगा। ठीक है, तो आप 13 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 4 से, तो ये कितना आएगा? 1 आएगा। मीनिंग है ये आ जाएगा 3, 4, 8 पे ये पावर कितनी आएगी? यहाँ पे डिवाइड हमने किया था 21 है तो 1 आ जाएगा, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 20, 24, पावर कितना हो जाएगी? 2 हो जाएगी, और ये वैल्यूज कितनी हो जाएगी? हाँ, इनका आंसर सही है, 6 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, और ये वैल्यूज आ जाएगा 82 पे कितना पावर है? 1। अब देख लो, आसान है, 8 है, ये यहां से 8 निकल के आया, यहाँ 2 पावर है, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, और ये वैल्यूज करोगे तो 2 आ जाएगा। 8 और 2 में कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16 और फिर 16, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और आंसर कितना आ जाएगा? 6, 36 आ जाएगा, और ऑप्शन कितना आ जाएगा? 6। सभी आसान क्वेश्चन है, इनका सही है ब्रजेश पटेल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इकाई का अंक क्या होगा? फाइंड द यूनिट प्लेस। इसमें एडिशन के रूप में दिया गया, योग के रूप में दिया गया, आपको ऑप्शन बताना है। योग के रूप में दिया गया है, इसमें क्या होगा? फाइंड द यूनिट प्लेस, इकाई का अंक क्या होगा? अभी हमने बताया था थियरी, इसको 4 से डिवाइड करो। एक यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये नंबर 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा, 4 से पूरी तरह कट जाएगा, तो घात हमेशा 4 रखना, ये आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, अगर 4 से घात पूरी तरह कट जाए तो घात हमेशा 4 ही रखना। अब आंसर क्या होगा? अरे 4। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या होगा देख लो, यहां पे 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 374 पे 1 आ गया प्लस, इसका आंसर होगा 5। ठीक है, इनका सही है, आंसर होगा 5। ठीक है, और इसका ध्यान दे देखो 357। ठीक है, यहां पे जब आप 24 को डिवाइड करोगे 4 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब 0 थोड़ी रखोगे, यहां पे 0 नहीं रखोगे, क्या रखोगे? 4 रखोगे। जब नंबर पूरी तरह कट जा तो 4 ही रखते हैं। क्या रखते हैं? 4 पावर रखते हैं, तो 4 रख देते हैं। तो ये तो यहां से तो 4 आया, और 7 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, 7, 7 और 7 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ये 49 होगा, ये भी 49 होगा, ये 9 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 81 आएगा, ये 1 आ जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा? 5। क्या आ जाएगा आंसर? 5। ठीक है, ये आंसर 5 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, 100 तक जाना है। कहां तक जाना है? 100 तक। के गुणनफल में जीरो की संख्या क्या है? ऑप्शन दिया है 15, दूसरा 20, तीसरा 24 और चौथा नन ऑफ दीज। फिर से सुन लो, पूछा जा रहा 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में लास्ट में जीरो कितना आएगा? जब आप प्रोडक्ट करोगे, ये 99 होगा, यहां ये जीरो कितना होगा, आपसे ये पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो इन प्रोडक्ट 1 to 100। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के गुणनफल में कुल कितने जीरो होंगे, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन क्या आएगा? देखो इसका ऑप्शन याद रखना, जीरो दो ही कंडीशन, एक ही कंडीशन में बनता है जीरो, ठीक है। जीरो तब बनता है जब 2 और 5 आपस में मिलते हैं। 2 और 5 आपस में मिलते हैं तभी जीरो बनता है। 2 और 5 आपस में मिलते हैं। ध्यान से देखो, यहां से जब आप बढ़ोगे 5 6 तो 2 सबसे ज्यादा 2 होगा, ठीक है। यहां पे 2 मिला, यहां पे 2 इंटू 2 मिला, यहां पे 5 पहली बार। तो हमें 2 और 5 में जो सबसे कम है उसे सर्च करना होगा। जो सबसे कम होगा उसे सर्च करोगे तो सबसे कम जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो पहली बार 5 में आएगा, फिर कितनी आएगा? 10 में आएगा, अर्थात, ठीक है। और फिर कितना आएगा? 15 में आएगा, फिर कब आएगा? 20 में आएगा और 25 में आएगा। यहां पे एक 5 होगा, यहां भी एक 5 होगा, यहां भी 5 होगा। जब इसको आप इसको तोड़ोगे तब पता चलेगा, जैसे 3 और 5 वाला 5, ठीक है, 4 और 5 वाला 5, लेकिन यहां पे 2 5 आएगा, 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसका मतलब 25 में कितना 5 आ गया? 2 5 आ गया। फिर 30 है, फिर कितना? 35 है, फिर 40 है, फिर कितना? 45 है, फिर 50 है। 50 में 2 5 आएगा, 5 इंटू 5। फिर इसी तरह क्रम चलता रहेगा, ठीक है। 5 की टेबल आप चलते रहोगे, ठीक है। तो कुल टोटल नंबर हो जाएंगे 20। कितने हो जाएंगे? 20, ठीक है। 20 तो ये हो जाएंगे 5, लेकिन एक्स्ट्रा 5 आएगा 25 में, 50 में, और कहां पे? 75 में, और कहां पे? 100 में, ठीक है। 4 एक्स्ट्रा आएंगे, 20 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। ऑप्शन कितना आ जाएगा? 24। फिर से समझ लो, जिन लोगों को समझ में नहीं आया फिर से देखो। 1 2 3 4, ये कहां तक जा रहा है? 100 तक। आपसे पूछ रहा है पहली बार 5 में 5, ये देखो नंबर आएगा 5 10, ये 5 आ रहा है, ठीक है। 2 तो बहुत सारे हैं, ठीक है। 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100। यहां पर 5 2 बार आएगा, यहां पर 5 2 बार आएगा, यहां पर 5 2 बार आएगा, यहां पर 5 2 बार। यहां पे याद रखना 2 5 नहीं है, यहां 11 इंटू 5 है। फैक्टर वाला 5 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये फैक्टर वाला 5 है तो ये 5 आ जाएगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वैल्यूज आने 24,
ये आंसर कितना आ जाएगा 24। आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट, ठीक है, कल की क्लास में होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, ठीक है, तो डाउट हो तो इनबॉक्स में आप जरूर डालिएगा। ठीक है, डाउट हो तो इनबॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है।